मतदाताओं को और धुंधला पंचायत के सभी साथियों को कि एक बार मुझे मौका दे। सबसे ज़्यादा बात ये है, रास्तों की बात है, स्ट्रीट लाइटें हैं, जहाँ लगनी है वहाँ लगाएंगे। छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के आजकल। किसी भी प्रकार से बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार से किसी के चंगुल में ना फंसे। हम आपके लिए दिन रात सेवा करते थे, करते हैं और आगे भी डंडा करते लगना रहेंगे। है, किसी का रास्ते का काम है, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मन मुटाव है, यही तो काम करनी होती है। छोटी न्यायालय इसी कहते हैं, बनाएंगे उसके लिए कार्य चल रहा है। मैं अपने स्तर पे करा रहा हूँ उसको, और कराएंगे अपना विधायक साहब से मिलकर कराएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर एक बार उस स्तर की जहाँ से सोच शुरू होती है, यानी कि हमारे सबसे बड़े न्याय की उम्मीद और न्याय को पूर्ण करने वाली पंचायतों के बारे में। और इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं उपमंडल बंगाणा की ग्राम पंचायत धुंधला में, जहाँ पर 28 तारीख को ये जो महाकुंभ है चुनाव का, वो होने जा रहा है। लोगों के कहने पर जो लोग आगे आए हैं उनको मौका मिलता दिख रहा है। और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे ही सशक्त, ज़मीन से जुड़े, संगठनात्मक तरीके से आगे आए युवा प्रत्याशी से बात करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे उम्मीदवार से और उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं उनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत सर। का पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो जैसे आप जानते हैं, मैं धुंधला पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूँ, नाम लड़ कह रहा हूँ, लोग लड़ा रहे हैं। और मेरा नाम योगराज है, ग्राम पंचायत धुंधला का मैं स्थायी निवासी हूँ। और लोगों द्वारा मुझे बोला गया कि इस बार आप चुनाव मैदान में आओ, बहुत फोर्स किया, तो मैं उनके कहने पे आज चुनाव समर में उतरा हूँ। अच्छा योगराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप आज तक निजी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और निजी क्षेत्र के साथ साथ आप लगातार लोगों के संपर्क में अर्थात सेवा में लगे रहे हैं, कितना आपको फर्क लगता है आज के लोगों की सेवा में? देखो जी, लोगों की सेवा करना बहुत ही धर्म का काम है, और मैं पहले भी सेवा में रहा हूँ। और अपनी जॉब के साथ साथ, मैं एक प्राइवेट जॉब में काम करता था, तो मैं जॉब के साथ साथ सोशल वर्कर में भी जुड़ा हूँ, वर्क में भी जुड़ा हूँ, कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़ा हूँ। तो हम समय समय पे लोगों की सहायता करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते रहते हैं। तो हमें कुछ जज्बा मिला कि नहीं, इस फील्ड में उतरना चाहिए, और हमें भी इनके साथ, लोगों के साथ कंधे कंधा मिला के काम करना चाहिए। धुंधला पंचायत की बात करें तो किसी ऐसा नाम है कि जो कि हमेशा से गूंजता आया है, धुंधला पंचायत। क्या लगता है आपको, कितनी कमी आज तक इस पंचायत में रही है और किस प्रकार से आप उनको पूरी करेंगे? देखो, जितने भी पीछे प्रधान रहे, सबने अपना अपना काम किया है, अच्छा किया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम ऐसे हैं जो वर्षों से लटके हुए हैं, 20 सालों 25 सालों से लटके हुए हैं। हम कोशिश करेंगे, कुछ रास्ते हैं, कुछ काम लोगों के हैं जो नहीं हो पाए, किसी वजह से नहीं हो पाए होंगे, लेकिन हम उसके ऊपर विचार करेंगे। कुछ लोगों ने बताया है, कुछ रास्तों का भी है, कुछ अपना उनका निजी भी है। तो हम कोशिश करेंगे अपने दायरे में रह के जितना हो सके हम उनका उस पे काम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बात ये है, रास्तों की बात है, स्ट्रीट लाइटें हैं, जहाँ लगनी है वहाँ लगाएंगे। छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के आजकल, पंचायत में कौन से काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं। किसी का डंगा लगना है, किसी का रास्ते का काम है, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मन मुटाव है, यही तो काम करनी होती है। छोटे न्यायालय इसी कहते हैं पंचायत को कि जो छोटे मसले हैं वो यहीं निपट जाए। तो हम वही करेंगे, अपने दायरे में रहकर जितना भी हमारे से काम हो पाएगा वो करेंगे। एक आपकी पंचायत में सबसे बड़ी पुरानी लोगों की मांग है, जो कि ननामी से फाहल सड़क है। हाँ जी। उसके लिए आपकी क्या योजना भविष्य में पंचायत स्तर के प्रतिनिधि के तौर पर रहेगी? योजना वो बहुत बड़ी बड़ी योजना है, और बहुत बड़े बजट की योजना है। पर लेकिन हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे,
और लड़ी भी है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम विधायक साहब से भी बात करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अगर सड़क पड़ रही है वो, तो उससे भी काम करवाएंगे, जहाँ तक हो सकता है हमारा वहाँ से वो करेंगे लोगों का। और इसके लिए लाएंगे, बजट लाएंगे। एक कल भी हमने बात रखी है, तो करेंगे इसको भी काम। योगराज जी, एक सबसे बड़ी समस्या आज हमारे समाज में है नशा, जो कि आज हमारे युवाओं को जकड़ चुका है। तो किस प्रकार से आप पंचायत स्तर पर युवाओं को नशे के जाल में फंसने से रोकेंगे? नशा तो एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है इस टाइम, बहुत बड़ी। चलो पहले तो नशा कुछ और था, लेकिन जो आज का नशा है बहुत ही ख़राब नशा आ गया है, जो सीधा ही मौत ही देता है। तो हम करेंगे, इसके ऊपर भी करेंगे। हमारे इधर आसपास में ऐसा वैसा नशा ना बेचा जाए, ना लोगों को, बच्चे यानी कि इससे वो ना आ जाए। तो उसके लिए हम करेंगे, कोई मैदान बनाएंगे, खेल का मैदान बनाएंगे, जिसमें लोग, बच्चे उसमें रुचि रखें, सुबह शाम टहलें, खेलें। तो बच्चे इससे दूर रहें, मोबाइलों से दूर रहें। जब भी उनको फ्री टाइम मिले तो वो इस पर अपना कंसंट्रेट करें, अपने इस पर खेलें। तो खेल के लिए भी हमने एक प्रपोजल डाल रखी है धुंधला पंचायत में ही। तो बड़ा ग्राउंड बनाएंगे उसके लिए कार्य चल रहा है। मैं अपने स्तर पे करा रहा हूँ उसको, और कराएंगे, अपना विधायक साहब से मिलकर कराएंगे। और जो भी इसके दायरे होंगे उसको करेंगे, उसको पार करेंगे। जिस प्रकार से कुछ समय से देखा जा रहा है कि महिलाओं की सहभागिता नशे इत्यादि कारोबार में बढ़ गई है, आपकी पंचायत में भी अभी तक कोई मामला नहीं आया है। हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा जंगल में हमारी मातृशक्ति फंस जाए। किस प्रकार से देखते हैं आप, कितनी गंभीर समस्या है मातृशक्ति का इस फील्ड में आना? समस्या तो बहुत गंभीर है ये। और आने देख ही रहे आप, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, समाचार के माध्यम से देख रहे हैं कि आजकल जो बड़े बड़े कारोबारी हैं नशे के, वो महिलाओं को अपने चुंगल में ले रहे हैं, बच्चियों को अपने चुंगल में ले रहे हैं, उनके थ्रू नशा बेचा जा रहा है। वो बेचारे फंस जा रहे हैं, भोले वाले होते हैं। तो उनको हम जागरूक करेंगे कि ऐसे वैसे किसी कामों में नहीं फंसना है, अपने जो काम है उस पर ही ध्यान रखना है। किसी के प्रलोभन में नहीं आना है, पैसे के प्रलोभन नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। क्या संदेश आपका प्रबुद्ध जनता को, धुंधला पंचायत की जनता को चैनल के माध्यम से रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी चुनावी माहौल चला हुआ है? धुंधला पंचायत को, मेरी पंचायत के प्रबुद्ध जो भी है, हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको सभी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, हमने दुनिया देखी है। इस टाइम मेरा 54 साल उम्र हो गई है, तो तजुर्बा बहुत है हमारे पास, तजुर्बे की कमी नहीं है। हमारे लिंक भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनको, अपने मतदाताओं को और धुंधला पंचायत के सभी साथियों को, कि एक बार मुझे मौका दे के देखें। मैं अपने आपके जो भी आपका काम होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करूँगा। और बाकी रही बात आपके मतदान की, तो मतदान भरपूर करना है। आपका मतदान जो होगा वो मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो इन शब्दों के साथ चलिए भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धुंधला पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार भाई योगराज जी। काफ़ी सालों से हमारा भी संपर्क भाई जी के साथ है, बहुत अच्छा नेचर है। और इनका कहना एक ही बात है कि युवा मातृशक्ति हो, चाहे कोई हमारे बुजुर्ग हों, किसी भी प्रकार से बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार से किसी के चंगुल में ना फंसे। हम आपके लिए दिन रात सेवा करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ आप एक बार हमें मौका देकर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।